तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल राज कॉमिक्स यूनिवर्स पर। आज हम राज कॉमिक्स के उन कैरेक्टर्स पर बात करेंगे जो किसी दूसरे कॉमिक यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के कॉपी कहे जाते हैं और क्या वो असलियत में कॉपी हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी कैरेक्टर को हम किस आधारों पर कॉपी कह सकते हैं। जनरली आजकल लोग पावर्स के बेस पर ही कैरेक्टर को कॉपी कहने लगते हैं। हाँ, यह बहुत बड़ा पॉइंट है किसी कैरेक्टर को कॉपी बोलने के लिए, लेकिन केवल यह एक पॉइंट काफी नहीं है। उसके लिए हमें कुछ और भी पॉइंट चाहिए, जैसे ओरिजिन्स, कैरेक्टर, कॉस्ट्यूम। वैसे तो राज कॉमिक्स में ऐसे बहुत से कैरेक्टर है जो किसी दूसरे कॉमिक से सीधे सीधे उठाए गए हैं, जैसे ब्लैक कैट, अडिग, विनाशदूत, रोबो, गोल्डन हार्ट, फ्रेंडी, कायकुला, तनतन्ना, फार्नेस, मेटलमैन, मिस किलर, करंटा, क्विज मास्टर टोटो और तात्या बिच्छू। तात्या बिच्छू ये कहाँ से आ गया? तो ऊपर दिए हुए पॉइंट्स के आधार को लेकर चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, फाइटर टोड्स। जी हाँ, हमारे गोलू मोलू भोले भाले टोड्स भी इस लिस्ट में है। और आप में से कई लोग जानते हैं कि इन्हें डीसी के टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल से कॉपी किया गया है। वो बात अलग है कि फाइटर टोड्स हैं और ये कछुए, और इन दोनों की ओरिजिन भी अलग है। लेकिन फाइटर टोड्स सीधे सीधे टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल से कॉपी किए गए हैं। नंबर 4, शक्ति। आप में से कई लोग ये जानते ही होंगे कि शक्ति को कैप्टन मार्वल का कॉपी कहा जाता है, और केवल इस बेस पर कि शक्ति के पास उष्मा यानी आग की शक्ति है, जो कि कैप्टन मार्वल की पावर से सिमिलर है। लेकिन नहीं, शक्ति कैप्टन मार्वल की कॉपी नहीं है, क्योंकि शक्ति के पास कई और पावर्स हैं। जैसे वो कोई भी भाषा समझ सकती है और बोल सकती है, फ्लैश की स्पीड से उड़ सकती है, स्पेस में सांस ले सकती है, इमॉर्टल है, अपना साइज बड़ा कर सकती है। उसके पास भगवान शिव की तीसरी आंख है जिससे वो किसी को भी भस्म कर सकती है। उसके पास देवों का सारा ज्ञान है। वो लिटरली एक गॉडेस है। उसकी लड़ाई की ही वजह से स्वर्ग लोग और असुर लोग तबाह होने की कगार पर आ गए थे। अब मैं इसके आगे आपको क्या ही बताऊं। शक्ति काली माँ की पावर्स की फॉर्म है, जो चंदा नामक लड़की के अंदर रहती है। बेबस औरतों या महिलाओं पर जब जुल्म हो रहा होता है, तब उनकी चीख सुनकर शक्ति चंदा पर हावी हो जाती है, और इसकी ओरिजिन भी बहुत दुखद है। और कैप्टन मार्वल उड़ सकती है, कॉस्मिक ब्लास्ट कर सकती है और स्पेस में सांस ले सकती है, वो भी अपनी कॉस्ट्यूम की वजह से। और इसे अपनी पावर्स टेसेरेक्ट के ब्लास्ट से मिली होती है, और कॉस्ट्यूम खैर इसे छोड़ ही देते हैं। तो उपरांत वर्णन से यह पता चलता है कि शक्ति कैप्टन मार्वल की कॉपी नहीं है। आप इसे इंस्पायर्ड कह सकते हैं, पर वो भी पूरी तरह से नहीं। नंबर 3, तिरंगा। राज कॉमिक्स के इस कैरेक्टर को तो कई आरसी रीडर्स भी कैप्टन अमेरिका का कॉपी कहते हैं, लेकिन इसे आप कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर्ड कह सकते हैं। कैसे, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले इनकी पावर्स की बात करते हैं। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका की पावर्स की बात करते हैं। ये तो एक सुपर सोल्जर है, वही दूसरी ओर तिरंगा के पास कोई पावर नहीं है, बस उसके पास एक डिटेक्टिव का ब्रेन है। और अब आते हैं ओरिजिन्स पर, जहाँ स्टीव रॉजर्स सेना में भर्ती होने की अभिलाषा रखता है, पर उसके स्किनी होने पर उसे सेना में भर्ती नहीं किया जाता है। पर उसकी सच्चाई और अच्छाई को देखकर उस पर सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जहां उसे सुपर सोल्जर सीरम देकर कैप्टन अमेरिका बनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर अभय, जो कि तिरंगा का अल्टर ईगो है, उसके पिता की मौत एक मजहबी दंगे में हो जाती है, और फिर अभय ये कसम खाता है कि आज के बाद वो इस दुनिया से आतंक, द्वेष, अंतर सब मिटा देगा, और फिर वो एक डिटेक्टिव बन जाता है। और अब आते हैं कैरेक्टर पे, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका और तिरंगा में मोस्ट कॉमन बात यही है कि दोनों सच्चे देशभक्त हैं और आखिरी दम तक सच्चाई से लड़ते हैं, अपने उसूलों के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं। अब आते हैं कॉस्ट्यूम पर। बस यही एक ऐसा पॉइंट है जिससे लोग देखकर ही तिरंगा को कैप्टन अमेरिका का कॉपी कहते हैं। सिर्फ कॉस्ट्यूम की वजह से कैप्टन अमेरिका भी अपने देश का झंडा पहनता है, और तिरंगा भी अपने देश का झंडा यानी तिरंगा पहनता है। दोनों के पास एक ढाल है, लेकिन तिरंगा के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्नामेंट है, जो कि है उसका न्याय दंड, जो कि पावर्स को सोखता है फिर रिलीज करता है। पर एक बात है जो तिरंगा में है लेकिन कैप्टन अमेरिका में नहीं, वो है डिटेक्टिव पना। जहाँ कैप्टन अमेरिका कतई भी दूरदर्शी नहीं है, वो अपना दिमाग नहीं चलाता, बस लड़ता है सच्चाई के लिए, कंक्लूजन जो भी हो। लेकिन तिरंगा आने वाले आउटकम्स को पहले ही माप लेता है और लड़ता है, जिससे वो ज्यादा सफल बन पाता है। कैप्टन अमेरिका का दूरदर्शी न होने के कारण ही अवेंजर्स दो विचारधाराओं में बढ़ गई थी और हुआ था सिविल वॉर। लेकिन कई बार तिरंगा ने टीम पोएम यानी प्रोटेक्टर्स ऑफ अर्थ एंड माइनकाइंड को दो विचारधाराओं में बढ़ने से रोका है। जैसे जब शक्ति और परमाणु की लड़ाई होती है तो तिरंगा ही उन्हें आके बचाता है, क्योंकि तीनों लोग एक ही शहर में रहते हैं। 2010 के आसपास तो खुद आरसी रीडर्स ने ही तिरंगा की बहुत निंदा की थी, जिसकी वजह से तिरंगा को गुमनामी के अंधेरे में खोना पड़ा था। लेकिन हम होंगे कामयाब में उसने वापसी करी और बहुत धमाकेदार एंट्री करी। अब आते हैं नंबर 2 पे, इंस्पेक्टर स्टील। अब इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि इंस्पेक्टर स्टील कॉपी है डीसी के सुपर कॉप या स्टील कॉप से। इनकी पावर्स भी सेम है, इनके कैरेक्टर भी सेम है, इनकी कॉस्ट्यूम भी सेम है, और इनकी ओरिजिन्स भी सेम है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। नंबर 1 पे जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशन कर देता हूँ, जिससे महामानव ग्रीन लैंटर्न का कॉपी कहा जाता है, और हाँ 50% है भी। हरू प्राणी कहा जाता है हल्क के विलेन लीडर का कॉपी, लेकिन ये तो कतई भी नहीं है, बस इन दोनों का मथा थोड़ा बड़ा है। अब नंबर 1 पे आते हैं संजय गुप्ता।
माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मजाक था। तो नंबर 1 पे है परमाणु, जो कि डायरेक्टली कॉपी है डीसी कॉमिक्स के एटम से। इन दोनों की कॉस्ट्यूम लगभग सेम ही है, बस कलर का अंतर है। पावर्स तो पूरी की पूरी सेम है, बस थोड़ी सी ओरिजिन्स में दिक्कत है और अल्टर ईगो में। एटम का कोई अल्टर ईगो नहीं है। थोड़ी कॉमिक्स के लिए अल्टर ईगो आया था, लेकिन उसका अल्टर ईगो ओपन सीक्रेट है, इसीलिए उसका कोई अल्टर ईगो है ही नहीं। वहीं परमाणु, जिसका अल्टर ईगो है इंस्पेक्टर विनय, पर परमाणु इसे लेकर ओवर प्रोटेक्टिव नहीं है, क्योंकि टीम पोएम के बहुत से मेंबर्स को पता है कि परमाणु ही विनय है, बाकी को तो छोड़ ही दो। तो ये अल्टर ईगो किस काम का हुआ। तो ये थे राज कॉमिक्स के वो 5 कैरेक्टर जिन्हें कॉपी बोला जाता है, जिनमें से केवल 3 ही कॉपी निकले। एक इंस्पायर्ड निकला और एक तो वो भी नहीं निकला, वो तो यूनिक कैरेक्टर है। लेकिन राज कॉमिक्स में और भी कैरेक्टर है जिन्हें कॉपी बोला जाता है, पर उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।